सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल पाएँ और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है एसेट्स अड्डा में। आज मैं बात कर रहा हूँ हेवी डिपॉजिट रेंटल प्रॉपर्टी की। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप टेनेंट हैं या ऑनर भी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आप छोड़ देंगे तो आपको फिर से कन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है अगर क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। तो करते हैं शुरुआत। ये वीडियो पूरा देखिए जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आ रहा हूँ और ये ज़रूरी है। अगर आप नीडी हैं या आप टेनेंट भी हैं तो आपके लिए काम आ सकता है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनर पॉइंट की। तो ऑनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक्चुअली ये डील जो होती है ये ऑनर के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। नॉर्मली अगर किसी को, यानी कि किसी के पास में प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 50 लाख 60 लाख की प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू है 10-12 हज़ार पर मंथ रेंट का, लेकिन उनको वो जो ऑनर है उनको कुछ नीड है 8 लाख 10 लाख या कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उस अमाउंट की उनको नीड है और वो देना चाहते हैं ये प्रॉपर्टी रेंट पर हेवी डिपॉजिट लेकर। यानी कि हेवी डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जिन्होंने इनको हेवी डिपॉजिट पे किया है उनको मंथली रेंट पे नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेनेंट पॉइंट। टेनेंट यहाँ पे ये करते हैं कि टेनेंट चाहते हैं कि ऐसा कोई डील उनको मिल जाए कि जिससे उनको 8 लाख 10 लाख रुपए पे करना पड़े, लेकिन उनको जो 10 या 12,000 का जो रेंट है वो ना पे करना पड़े। तो यहाँ पर उनके लिए फ़ायदे की बात यह है कि अगर 10,000 का इनकम उनको कमाना है, किसी भी एफडी का इनकम की मैं बात करता हूँ, नॉर्मली 6-6.5% का जो रेट अभी चल रहा है, 6% में अगर पकड़ लूँ तो उनको 20 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर उनको 10,000 रुपीज़ महीने में कमाना है। ये एक पॉइंट है। लेकिन अगर उनको आधे पैसे में, यानी कि 10 लाख रुपीज़ में अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए रहने के लिए, जो उनका नीड है कि 10,000 उनको पे ना करना पड़े और उसके बदले सिर्फ वो वन टाइम 10 लाख रुपीज़ पे कर दें, तो ये होता है उनके लिए एक बेनिफिट बहुत बड़ा, जो कि आमतौर पे ये डील नॉर्मली मिलती नहीं है मार्केट में। तो ये हो गया टेनेंट का एक पॉइंट। अब इसमें डिसाइड कैसे करें कि डिपॉजिट कितना लिया जाए या फिर कितना होना भी चाहिए। तो मैं आपको दोनों बातें बता देता हूँ। अगर ऑनर ऐसा डिमांड करे कि 10,000 अगर उनकी प्रॉपर्टी का रेंट है और उसके बदले उनको 20 लाख रुपीज़ मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अगर 20 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना ही है और उसमें से 10,000 की इनकम कमानी है तो टेनेंट खुद भी कर सकते हैं और वही अमाउंट पे वो रेंट पे घर ले सकते हैं। और इस कंडीशन में उनका जो पैसा है वो उनके कंट्रोल में होगा, उनके बैंक में होगा, टेनेंट के। तो वो कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं या उस पैसे का कुछ और भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंडीशन क्लियर कि उतना पैसा तो यहाँ पर नहीं मिलता है कि जिसके एवज में आपको आपके घर की रेंट के बराबर का वैल्यू मिल जाए पर मंथ, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब डिपॉजिट कितना मिलता है ये कैसे डिसाइड किया जाए, तो ये होता है फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। और एक्चुअली मैं बता दूं तो सही मायने में नीड पर। ऑनर का नीड अगर 10 लाख रुपए का है तो वो ऑफर करेंगे कि मुझे 10 लाख रुपए ही चाहिए। इस कंडीशन में मैं आपसे ना तो मेंटेनेंस लूँगा ना रेंट लूँगा, आप 2 साल 3 साल का जो भी आपका लॉक इन होगा वहाँ पर आप रह सकते हैं और जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ डेट, वहाँ पर मैं आपको रिफंड कर दूंगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट जो भी अमाउंट फाइनलाइज होता है, ये डिमांड ऑनर का होता है। टेनेंट मल्टीपल कंडीशन में मिल जाते हैं, यानी कि कोई बात नहीं, टेनेंट ए नहीं कर पाए, टेनेंट बी नहीं कर पाए, तो ऑनर सर्चिंग में रहता है कि टेनेंट सी, यानी कि कोई तीसरा आदमी आके वो डील उनकी फुलफिल कर दे। अब इसमें बात आती है सबसे पहले टेन्योर की। तो टेन्योर कितना होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भी रिफंड का जो टाइमलाइन है, ऑनर जब उस पैसे को रिटर्न करना चाहते हैं तो वो उतना ही लॉक इन या उतना ही एग्रीमेंट करना पसंद करेंगे। इस कंडीशन में नॉर्मली 2 साल का लॉक इन या 2 साल का टेन्योर होता ही है, क्योंकि इतना पैसा लौटाने में इतना वक्त लग ही जाता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर ऑनर चाहें, यानी कि कभी कभार होता है कि टैक्स कंडीशन में उनके 3 साल का जो लॉक इन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और उनको 2 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करके आफ्टर 2 ईयर वो टेनेंट को पैसा लौटा दें। तो ये जो टाइमलाइन है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक ऑनर की तरफ होता है।
टेनेंट को उसको एग्री करना है कि हाँ ठीक है, मैं 2 साल आपकी प्रॉपर्टी में रहूँगा और उस वक्त तक मैं आपसे पैसे रिटर्न नहीं मांगूंगा। ये लिखित तौर पे होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, जहाँ पर आप 0 रेंट लिखते हैं और 10 लाख अगर आपने डिपॉजिट दिया है तो वो भी आप लिखते हैं। तो ये हो गई बात सिंपल सी कि आपको डिपॉजिट उतना ही देना है जितना आपको ऑनर ने डिमांड किया है। ये बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई सिमिलर अमाउंट की, तो वहाँ पर ये डील फेल हो जाती है। अब इसमें लॉक इन रखा कितना जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं कहूँगा अगर 2 साल का आपका एग्रीमेंट है, 2 साल तक आप उस पैसे को रिटर्न नहीं लेना चाहते, तो आप लॉक इन रखिए तकरीबन 21 मंथ का, और उसके बाद आप 3 महीने का नोटिस रख दीजिए। तो 24 मंथ में आपको आपका पैसा मिल जाता है। 3 महीने का नोटिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट रिटर्न लेने में सामने जो आपकी जो ऑनर पार्टी है, जिनका प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, उनको भी वक्त लगता है अरेंज करने में। तो ऐसी कंडीशन में 3 महीने का जो नोटिस है ये इनफ होता है। बाकी आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं 4 मंथ भी कर सकते हैं, 6 मंथ कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है और जो ऑनर का जो कंडीशन है। अगर उनके पास में पैसा आने वाला है कहीं से उस वक्त तो कोई इश्यू की बात है नहीं। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी सेल करने के बाद में अगर वो रिटर्न करना चाहते हैं तो भी ये कंडीशन फिक्स होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हम रिटर्न अमाउंट की कि कितना पैसा रिटर्न देना है जब आप हैंडओवर रिटर्न ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसा लौटाना होता है जितना भी आपने लिया है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए की डिमांड उनसे की थी और उतना आपको मिला है तो आपको 10 लाख रुपए पूरे रिटर्न करने हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो जो भी डैमेज होता है आपके घर में उसका कुछ कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप टेनेंट के ऊपर छोड़ सकते हैं कि वो जो भी डैमेज हुआ है वो आपको रिपेयर करके एज इट इज कंडीशन जैसा आपने दिया था वो लौटा दें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी डील हो, रेंटल की हो या हैवी डिपॉजिट हो, जो भी फ्लैट कंडीशन आप लेते हैं वो कंडीशन पहले ही चेक करें। उसका सारा ब्यौरा आपकी एग्रीमेंट कॉपी में होना चाहिए, ताकि जब आप रिटर्न कंडीशन में जाएं तो आपको याद ना करना पड़े कि उस वक्त आपने कौन सी चीज़ को किस कंडीशन में लिया था। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये भी कहूँगा कि एक वीडियोग्राफी करके, अगर कोई फर्निश फ्लैट है या ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर है तो वीडियोग्राफी कर लें और उसके अंदर उस वीडियो को संभाल के रखें, ताकि आप जब रिटर्न करें प्रॉपर्टी को तो आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो या आपको ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा कटिंग ज़्यादा हो गया और ऐसी नौबत ही ना आए। तो ये था एक छोटा सा मेरा कोशिश, जो कि आपको मैंने बताया कि हैवी डिपॉजिट पे ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और कैसा ये डील काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।